अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। हिंदुस्तान में अक्टूबर तक 5G खिदमत हासिल की जा सकती है, वज़ीर मवासिलात का बयान। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा है कि मुल्क इस साल अक्टूबर तक 5G खिदमत का आगाज़ करने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत में तेज़ रफ्तारी के साथ 5G निज़ाम शुरू करने के लिए टेलीकॉम बुनियादी ढांचे की तेज़ तर और सहल तनसीब की खातिर भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे ज़ाब्ता 2016 में तरमीम जारी करते हुए ये बात कही। कल शाम नई दिल्ली में एक तकरीब से अपने खिताब में वज़ीर मवासिलात ने मुल्क में 5G खिदमत की शुरुआत को यकीनी बनाने के लिए 4 बुनियादी अज्जा का जिक्र किया, जिसमें स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट, ROW की मंजूरी के अमल में इस्लाहात, आपसी ताउन पर मबनी वफाकियत और ख़िदमत का आगाज़ बुनियादी तौर पर शामिल है। स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट और हम आहंगी कामयाबी के साथ मुकम्मिल कर ली गई है। स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था, वो साथ आए और अब तेज़ी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेज़ी से स्केल अप करेंगे। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को और बहुत ही तेज़ी से इस पर हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से दे दिया इस्तीफ़ा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इनका कहना है कि वो सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम ओहदों और पार्टी इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक ऐसे वक्त जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदारत इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जिसका अमल इस माह की 21 तारीख से शुरू होने वाला है, गुलाम नबी आज़ाद ने यह फ़ैसला लिया है। समझा जाता है कि आज़ाद ने इन्हें पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज करने यह कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के मामले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ये केस 2007 का है। मई 2017 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस बुनियाद पर मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था कि सबूत नाकाफ़ी हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रुकन पार्लियामेंट थे। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 फरवरी 2018 में मुकदमे की समाअत की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार परवेज़ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच, जो आज रिटायर हो रहे हैं, ने आज इस केस का फ़ैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार के वकील फजील अहमद अयूबी ने हाई कोर्ट के सामने रखे गए दलाइल में से एक का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया। इसमें कहा गया था कि क्या हुकूमत दफ़ा 196 के तहत फौजदारी केस में किसी ऐसे शख्स के लिए हुक्म जारी कर सकती है जो इस दौरान रियासत का चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो और आर्टिकल 163 के तहत एग्जीक्यूटिव हेड हो। वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर गौर नहीं किया। हैदराबाद की सूरत हाल को देखते हुए मुनव्वर फारूकी ने सोशल मीडिया पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। मुनव्वर फारूकी की जानिब से हाल ही में शहर में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए रद्द अमल ज़ाहिर किया है। फारूकी ने लिखा, महबूब खुदा शायद इसे माफ़ भी कर दें, लेकिन खुदा के जलाल से इसे खुदा ही बचाए। वाज़ेह रहे कि मुनव्वर फारूकी के शो की इजाज़त न देने का मुतालबा करते हुए राजीव सिंह ने धमकियाँ दी थी और जैसे ही शो का इनेकाद अमल में आया, इसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए वीडियो पोस्ट किया था। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नमाज जुमा की अदायगी। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की और पुरअमन तौर पर वापस हो गए। मक्का मस्जिद के बाहर चंद नौजवानों ने नारेबाजी की और उसके बाद वो पुरअमन तौर पर वहाँ से चले गए।
تاریخی چار مینار اور مکہ مسجد کے پاس ریپڈ ایکشن فورس کے علاوہ دیگر دستوں کو بھی صبح ہی سے متعین کیا گیا تھا۔ کہیں سے بھی کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ واضح رہے کہ کل ہی بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کے قریب کی مساجد میں نماز جمعہ میں شرکت کریں اور امن برقرار رکھیں۔ ڈپلائمنٹ ہے جو ساری نارمل ہے، دیکھ ادارے کمپنی اینڈ جو سی آر کا پلیٹفارمس یوز کر رہے ہیں پراؤڈلی نارمل ہے، لائف از پیسفل۔ اور ایک ریکویسٹ ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے طرح دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آفا کو بلیو مت کریے، کوئی بھی ہوگا تو پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا سوچنا دیتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ کوئی آفا کو نہیں پھیلانے کا گزارش بھی کریں۔ تھینک یو۔ کشمیر سے مہاراشٹر تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جموں کشمیر سے لے کر مہاراشٹر تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی زمین لرز اٹھی۔ مہاراشٹر میں زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.9 اور کشمیر میں 3.4 درج کی گئی۔ جموں کشمیر کے کٹرا سے 62 کلومیٹر دور شمال مشرقی شمال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ مہاراشٹر میں کولہاپور سے 171 کلومیٹر دور رات کے وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ فوری طور پر کسی بھی طرح کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کلاڑی سے حملہ کر کے بیوی کا قتل، حیدرآباد میں دل دہلانے والا واقعہ۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شمس آباد میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ یہ واردات RGI پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئی۔ پولیس کے مطابق ناگر کرنول سے تعلق رکھنے والا پدالو نامی شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ شمس آباد منتقل ہو گیا۔ شوہر حالت نشے میں اپنی بیوی کو ہراساں کیا کرتا تھا۔ کل اس نے اپنی بیوی 26 سالہ دھانما پر کلہاڑی سے حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ قتل کے بعد شوہر فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ شادی کی تقریب میں آگ لگنے سے 5 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 2 خواتین 3 بچے شامل۔ شادی کی تقریب میں آگ لگنے سے 5 افراد زندہ جل کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ افسوسناک سانحہ اتر پردیش میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ شادی کے گھر میں 3 منزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 5 افراد آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور زندہ جل گئے۔ یہ واقعہ جمعرات کی رات اتر پردیش کے مراد آباد میں پیش آیا۔ مراد آباد میں یہ آگ گل شہید علاقے کے لنگڑے کی پلیا علاقے میں لگی۔ 3 منزلہ عمارت میں شادی کی تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ ہر کوئی خوشی سے شادی کی تقریب میں مصروف تھا، تاہم اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ 5 افراد زندہ جل گئے، جن میں 2 خواتین اور 3 بچے ہیں۔ اس آتش زدگی میں جاں بحق ہونے والوں میں شمع پروین اور ان کے 3 بچے بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں میں نافیہ 7 سال، عباد 3 سال، امائمہ
12 साल, शमा परवीन 35 साल और कमर आरा 65 साल जाँ बहक हुई। मुतासरा ख़ानदान को ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल इंतज़ामिया ने बताया कि 3 अफराद का इलाज जारी है। गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ लगाया गया पीडी एक्ट क्या है? बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली गुस्ताख राजा सिंह को इस मरतबा जिस पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसके तहत इसे 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस कानून के तहत पुलिस किसी भी शख्स को बग़ैर वजह बताए इस शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकती है कि वो किसी जुर्म का इर्तिकाब कर सकता है या जुर्म में मुलविस हो सकता है। इस कानून के तहत गिरफ्तारी की सूरत में ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी नहीं होता। तेलंगाना हुकूमत ने यह कानून गुंडा अनासिर की मुजरिमाना सरगर्मियों को कुचलने के लिए नाफिज किया है। तेलंगाना प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक सख्त कानून है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत पेशावर या आदी मुजरिम को इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार शुदा मुजरिम को कम से कम 1 साल के तवील अरसे के लिए बग़ैर कोई समाअत के जेल में कैद रखा जा सकता है। राजा सिंह तेलंगाना का वह वाहिद रुकन असम्बली है जिसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुरअमन एहतजाज के दौरान लाठी चार्ज काबिल मज़म्मत, मौलाना जाफ़र पाशा का बयान। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में एहतजाज के दौरान पुलिस की लाठी चार्ज से ज़ख्मी होने वाले नौजवानों से तामीर मिल्लत के ज़ियाउद्दीन नियर और अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने मुलाकात की और उनसे हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने लाठी चार्ज से ज़ख्मी होने वाले मुतअद्दिद नौजवानों को तसल्ली दी। उन्होंने नौजवानों के ज़ख्मी होने पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें ही गिरफ़्तार किया जा रहा है जो असल मुजरिम है, इसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। बाद मौलाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिटी पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया है कि इन तमाम नौजवानों को रिहा कर दिया जाए और इनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज न किया जाए। वाज़ेह रहे कि शहर हैदराबाद में 22 अगस्त से राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के बाद से एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने कई मकामात पर लाठी चार्ज किया। गुज़िश्ता रोज़ शारीबंडा और दीगर मुतसिल इलाक़ों में एहतजाजी करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया और घरों में घुसकर नौजवानों को हिरासत में लिया गया। नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, अभी हमारे डीसीपी साहब साउथ जोन के जो है उनसे मुलाकात के लिए आए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जितने बच्चों पे अगर कल गिरफ्तार किए हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना करे, बल्कि उनके साथ जो भी हो गया है, आपने जो भी हमारे बच्चों पे वहाँ के पुलिस ने जुल्म किया है उसके बारे में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि पुलिस के जुल्म से बच्चों को बचाया जाए। और ये भी हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कोई परेशानी ना खड़ा करें। और हम आवाम से भी ख्वाहिश करते हैं कि कोई अमल ऐसा ना करे कि जिससे पुलिस से आपको यानी तकलीफ पुलिस को देनी पड़े या पुलिस से आपको तकलीफ हो, बल्कि ऐसे एहतजाज करे कि एहतजाज के साथ साथ आप कोशिश करें कि पुरअमन एहतजाज करें। और हमारी उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन से कि एहतजाज कीजिए, मगर पत्थरबाजी या और कोई ऐसा अमल न कीजिए, बल्कि सीधा सादे अंदाज में अपने अंदाज से एहतजाज कीजिए। और कल जुमा के पेश नज़र शायद पुलिस फोर्स ज़्यादा रखा जाएगा, इसलिए मैं तमाम से ख्वाहिश करूंगा कि वो अपने एहतजाज के जितने बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उन सबकी रिहाई का मामला करें। और किसी पे केस बुक करने के लिए हम अगर ये करेंगे तो इसके लिए हमारे को भी फिर मैदान में आना पड़ेगा। लिहाजा हम खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि केसेस बुक मत कीजिए। हाँ,
آپ کو غلط فہمی میں جو آپ نے کام کیا ہے ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر یہ جو آپ نے حد پار کر دی ہے یہ قابل مذمت ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی بچوں کو دیکھنے کے بعد بڑی تکلیف ہوئی۔